हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो आई एम श्योर जिस तरह से आपका पेपर 17 फेब को होने वाला है और कुछ ही दिन उसमें रह गए हैं, तो आई एम श्योर आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। बट एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, दैट इज़ योर वेटेज। तो खास क्या रहने वाला है वेटेज, आई एम श्योर आपको पहले से ही मालूम है कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है। बट इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ वेटेज चैप्टर वाइज, कि किस तरह से अपने आपको किस किस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपको इस वीडियो के ज़रिए पता लग जाएगा। सो दैट आप उन चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़िए जिनकी वेटेज ज़्यादा है। और वेटेज आपको मैक्सिमम स्कोर करने में भी हेल्प करता है, जिससे आपको पता लगता है कि मुझे किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज की, और इसी में मैं आपको क्या करूँगा, चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगा। तो वेटेज के लिए सबसे पहला यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला यूनिट जो है आपका, दैट इज़ योर नंबर सिस्टम। जो पहला यूनिट है वो है आपका नंबर सिस्टम। दिस इज़ योर यूनिट 1, नंबर सिस्टम इसका नाम है। और नंबर सिस्टम में याद रखिए आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, दैट इज़ योर चैप्टर 1, और इसका जो नाम है वो है आपका रियल नंबर्स। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके पास वो 6 मार्क्स का देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम में आता है हमारे पास, और नंबर सिस्टम में आपके पास जो नंबर है टोटल वो 6 मार्क्स है। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 2 में आपके पास जो नाम है यूनिट का वो है एलजेब्रा। और एलजेब्रा में आपके पास 4 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं हमारे पास, जिसमें से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपको देखने को मिल जाता है। चैप्टर 2 का नाम जैसे कि आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में बिल्कुल कंफ्यूजन ना खाइएगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिस भी पॉलिनोमियल, जिस भी क्वाड्रेटिक वाले के आगे इक्वल टू लगा हुआ चैप्टर 4 का क्वेश्चन होता है। और चैप्टर 5 आपका एपी। ये चारों चैप्टर्स मिला के आपको याद रखना है कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। ये चारों चैप्टर 20 मार्क्स के हैं। अब इन 20 मार्क्स को कैसे बाइफ्रिकेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके पास आता है। तो जो पॉलिनोमियल्स है वो 3 मार्क्स में जाता है आपके पास, और कभी कभी आपके पास 4 मार्क्स में जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपके पास 3 मार्क्स में जाता है। ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं एग्रीगेट बता रहा हूं, इसमें आपका एमसीक्यू 2 मार्कर और 4 मार्कर हो सकता है। ठीक है, चैप्टर 3 के लिए हमेशा से 6 मार्क्स रखे गए हैं, तो 6 नंबर के ही आपके पास 6 मार्क्स का ही आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर 4, चैप्टर 4 यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये 5 मार्क्स का आपके पास देखने को मिलता है। अब ये 5 मार्क्स का मतलब है इसमें आपको पास 5 मार्कर भी आ सकता है, या तो केस स्टडी आएगी और एक एमसीक्यू आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट एपी, एपी जैसा कि आप जानते हैं केस स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और याद रखिए ये अगेन आपके पास 5 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो आप इन सबको प्लस कर देंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ये 3 से 4 मार्क्स के मानता हूँ, तो 6 4 10, 5 15 और 5 20, तो ये 20 मार्क्स का आपके पास चैप्टर यूनिट देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 3, जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो यूनिट 3 जो है उसमें एक ही अगेन चैप्टर आता है, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारा चैप्टर 7 का भी नाम है, और ये आपको 6 मार्क्स का पेपर में आता है, याद रखिए। ठीक है, अब ये 6 मार्कर में आपको क्या क्या आ सकता है याद रखिए। इसमें आपकी केस स्टडी भी हो सकती है, या आपका 3 मार्कर, एक 2 मार्कर और एमसीक्यू भी हो सकता है, और कभी कभी एक 3 मार्कर और 3 एमसीक्यूज भी आते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 जो कि आपका रिलेट करता है ज्योमेट्री के साथ। तो ज्योमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर्स आते हैं, एक है चैप्टर 6, एक है चैप्टर 10। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है, और चैप्टर 10 जो कि सर्कल्स है। ट्राइंगल्स में से आपको बीपीटी के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको, ये ज्योमेट्री जो है एग्जाम में 15 मार्क्स की ज्योमेट्री आती है। ठीक है, मतलब ये दोनों चैप्टर्स मिला के 15 मार्क्स के हैं।
अब सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि ट्राइंगल में भी थ्योरम है, सर्कल में भी थ्योरम है, तो थ्योरम्स को बिल्कुल ना छोड़िएगा। थ्योरम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। 3 ही थ्योरम्स है आपके सिलेबस में, एक ट्राइंगल की बीपीटी दैट इज थेल्स थ्योरम, और सर्कल की 2 थ्योरम्स है। ट्राइंगल्स चैप्टर्स याद रखिए, हमेशा से हमारे पास आता है कितने मार्क्स का, ये आपके पास 7 या 8 मार्क्स का आता है। 7 और 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ये 7 का आता है तो नीचे सर्कल 8 का हो जाएगा, और अगर 8 मार्क्स का आता है तो ये हमारे पास 7 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 15 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो याद रखिए दोनों का वेटेज इक्वलेंट ही रहता है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स दोनों को आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, ट्राइंगल्स में से आपको हमेशा 5 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखिए मेरी बात, ट्राइंगल्स में से 5 मार्कर हमेशा ही पेपर में आता है, और वो आपकी बीपीटी भी हो सकती है या आपका बुक का भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 जो कि रिलेट करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में से, और ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री है, और चैप्टर 9 हमारे पास आ जाता है उसके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। ठीक है, दोनों मिला के जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब वेटेज सुन लीजिए इसका ध्यान से, दोनों मिला के इसके मार्क्स के हैं, और इसमें से आपके पास 7 मार्क्स इसकी तरफ जाते हैं, और बचे हुए आपके पास जो है 5 मार्क्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं 7 मार्क्स, और बचे हुए 5 मार्क्स आपके जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 8 में से आपके पास 5 मार्कर का क्वेश्चन नहीं दिखता है। ज़्यादा तक प्रूव दैट जो क्वेश्चन है वो 3 मार्कर में आता है, 5 मार्कर में नहीं आता है, और केस स्टडी जो है वो चैप्टर 9 से आ सकती है, चैप्टर 8 से नहीं आती है। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये था हमारा यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की, और यूनिट नंबर 6 आपका डील करता है मैंसुरेशन टॉपिक के साथ, और मैंसुरेशन में हमारे पास अगेन 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। दोनों मिला के 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, चैप्टर 11 जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से डील करता है, और चैप्टर जो 12 है दैट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स याद रखिए आपके पास 6 या 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 नंबर का भी आ सकता है ये आपके पास, या 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और वहीं मैं बात कर लूँ इसकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, ये 4 से 5 मार्क्स का आता है पेपर में। आपको याद रखिए 4 से 5 मार्क्स का, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है, और केस स्टडी भी दोनों से ही आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको केस स्टडी नहीं छोड़नी है, दोनों चैप्टर्स की आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, यानी कि आखिरी यूनिट आपकी बुक का, और यूनिट 7 में जो नाम है वो है स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। दोनों ही चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर 13 आपका स्टैट है, और चैप्टर 14 आपका प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करता है। दोनों का मिला के जो कंबाइंड वेटेज है वो है 11 मार्क्स, और 11 मार्क्स में से याद रखिए स्टार्ट के क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा नंबर के आते हैं एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट आपके पास 6 से 7 नंबर की देखने को मिल जाती है, और वहीं आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 5 या फिर 4 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टैटिस्टिक 6 से 7 नंबर का आता है, और स्टैटिस्टिक में से ही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिल सकता। स्टार्ट में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और स्टार्ट में से ही आपको केस स्टडी आती है एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी में से आपको एमसीक्यू 2 मार्कर और 3 मार्कर तक के ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ऊपर के नहीं आते हैं। तो ये था हमारा आखिरी यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स में हमारे पास 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक है आपका स्टैंडर्ड और दूसरा है आपका बेसिक। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों को याद रखना है कि जो आपको सीधा सीधा जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज 54% जो पेपर है आपका वो रहने वाला है रिमेंबरिंग पे। रिमेंबरिंग मतलब
43 मार्क्स का पेपर ऐसा रहेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके बुक में रहेंगे और उनकी वैल्यूज को चेंज कर दिए गए होंगे। ठीक है, तो 43 मार्क्स जो है स्टैंडर्ड के वो बुक से रिलेट करते होंगे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो बुक से मैच करते होंगे, सेम टू सेम हो सकते हैं, या फिर उनकी थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं बेसिक की, तो बेसिक जो है उसका 60 मार्क्स का पेपर जो है, 60 मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा बुक से, यानी कि 75% आपको टेक्स्ट बुक से देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनकी वैल्यू हमने क्या कर दी होगी, थोड़ी बहुत चेंज कर दी होगी। तो इसलिए बेसिक का पेपर इजी रहता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक वाले बिल्कुल ही नॉर्मल तैयारी करके जाएं, क्योंकि वो जब नॉर्मल तैयारी करके जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि बेसिक का पेपर टफ था एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, गलती ये रहती है कि बेसिक वाले बहुत कम मेहनत करते हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, इसलिए बेसिक वालों को अपना पेपर हमेशा हार्ड लगता है। बट ऐसा नहीं है, बेसिक का पेपर 60 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक से, यानी कि आपको बुक के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आप बुक के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ी बहुत उनमें वैल्यूज का चेंजेस होता है, उन टाइप के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आपके 80 में से 60 मार्क्स एंड अबव आना ईजी रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा वेटेज से रिलेटेड, चैप्टर वाइज से रिलेटेड वीडियो। तो आई एम श्योर आपको ज़रूर इसकी हेल्प मिली होगी। एक बार मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 7 यूनिट जो है, इनमें आपके 14 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। मैंने सबका वेटेज दे दिया। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा स्कोर करने की, अगर आप नॉन मेडिकल के लिए जा रहे हैं और मेडिकल के लिए जा रहे हैं। और इस बात का ध्यान बिल्कुल मत रखिएगा कि स्टैंडर्ड वाले में ऐसा नहीं है कि बुक के क्वेश्चंस नहीं आते, स्टैंडर्ड को भी बुक के क्वेश्चंस आते हैं, और बुक के क्वेश्चन 43 मार्क्स को जो होंगे वो फ्रॉम द बुक होंगे आपके, और बेसिक के वहीं 60 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। इसके बाद आपको कुछ ही देर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं जिनको आपने ज़रूर कवर करना है, सो दैट आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर से जितने भी 10th में पढ़ते हैं आपके दोस्त, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके पास इसी तरह की वीडियोस कुछ और भी आने वाली है बिफोर योर एग्जाम्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।